अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और हम लोगों ने ट्रेनी अकाउंटेंट तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम। ठीक है, ट्रेनी अकाउंटेंट से आगे देखते हैं। उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ये है कि किन किन सेंटर की क्या क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है और उसके बाद हमने सेल प्राइस तय करनी होती है और सेल माइनस कॉस्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हमारे पास नॉर्मली मेन तीन जिम्मेदारियाँ आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में। सबसे पहले एक कॉस्ट सेंटर होगा जिसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि वो कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। फिर हमारे पास एक प्रॉफिट सेंटर होगा। कौन सेंटर होगा? प्रॉफिट सेंटर होगा। ये प्रॉफिट सेंटर क्या करेगा? ये देखेगा कि प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ। फिर हमारे पास कॉस्ट अकाउंट में एक इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर ये देखेगा कि जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है वो फजूल पड़ा हुआ है, उस पैसे को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसे की इन्वेस्टमेंट को देखेगा नॉर्मल। तो तीन हमारे पर रिस्पॉन्सिबल सेंटर आ गए। पहले वाला कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या करता है? अ कॉस्ट सेंटर is a production or service location function activity or item of equipment for which cost can be determined। किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिटरमिन करने की जिम्मेदारी किसकी है? कॉस्ट सेंटर की। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर क्या होगा? चीज़ों को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले ली। एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर, यानी कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कॉस्ट सेंटर फाइंड करना हो तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो जो पेंट को पैक करते बॉक्सेस में उसकी कॉस्ट, स्टोर में रखने की कॉस्ट, मेंटेनेंस, कैंटीन, एडमिन, सेलिंग, इन सब की कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अगर मैं इनको फर्दर थोड़ा सा मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट करूँ और बाइफरगेट करूँ, डिवाइड करूँ, तो कुछ इस तरह से बनते हैं। पहले वाले जो दो डिपार्टमेंट, मिक्सिंग वाले और पैकेजिंग वाले नहीं बल्कि सिर्फ मिक्सिंग वाले मिक्सिंग वाले सिर्फ मिक्सिंग वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंट का केमिकल फार्मूला बना होगा, कलर चलर उन्होंने डाले होंगे और मिक्सिंग करके एक पेंट तैयार कर दिया होगा। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गया। फिर जो मेंटेनेंस और कैंटीन वाले हैं सर्विस डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। और फिर एडमन वाले, सेलिंग, मार्केटिंग वाले और पैकेजिंग वाले अब इधर आ जाएंगे। यहाँ पे भी पैकेजिंग आ जाएगी। ठीक है जी, तो पैकेजिंग आ जाएगी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो होंगे जो चीज़ें बना रहे होंगे। सर देखा जाए तो पैकेजिंग नहीं है कि जैसे एक मिल्क है उसको हम एक डब्बे में बंद करेंगे, ये तो हमारी अपनी है ना कि हमने प्रोडक्ट को एक सही तरीका देना है। उसके बाद उसे डिलीवर करने में जो कॉटन लगेगा वो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। असल में पैकेजिंग में ये होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जो चीज़ें बना रहे होते हैं। पैकेजिंग में हम चीज़ों को बना नहीं रहे होते हैं, जो बनी बनाई चीज़ें हों उनको बस पैक कर रहे होते हैं। ठीक है, असल में हमारा बिजनेस क्या पेंट बनाने का है, पेंट के डब्बे बनाने का। तो पेंट वाला जितना खर्चा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सर हिस्से में जैसे आएगा। देखा है पेंट वाला डब्बा भी तो ज़रूरी है ना। जी जी, लेकिन वो पेंट वाला डब्बा जो है वो हम नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पेंट नहीं बना रहे, हम हम पेंट बना रहे हैं, हम पेंट का डब्बा नहीं बना रहे। वो डब्बा हमने कहीं से बनवा लिया होगा। ठीक है, और अगर हाँ हमने कहा नहीं नहीं यार हम ना पेंट भी बना रहे हैं और उसके बाद ना पेंट का जो बॉक्स है वो भी बना रहे हैं, तो पेंट का जो बॉक्स होगा ना तो वो भी हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। अब पैकेजिंग डिपार्टमेंट ने क्या करना है, उसको पैक शेक करना है। मान लो कि हमने डब्बा भी खुद बना लिया, तो डब्बा और पेंट शेंट की कॉस्ट हमारी सारी सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गई। अब उसके ऊपर डब्बे के ऊपर स्टिकर लगाना, उसको प्लास्टिक कवर में रैप करना, वो सारा कुछ करना है, ये पैक हो रहा है अब ना। ये एक्स्ट्रा पैकेजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे कि हमने कहा एक हम गाड़ी बनाते हैं, टॉय कार बनाते हैं, ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक सारी गाड़ी बनेगी। अब उस गाड़ी को अंदर गत्ते के अंदर पैक करना, ठीक है, तो ये नॉन प्रोडक्शन के अंडर आ जाएगा। अब भाई पैकेजिंग हो रही है तो पैकेजिंग का काम प्रोडक्शन पैकेजिंग में नहीं आता। तो जो पैकेजिंग है वो तो ये तो आफ्टर प्रोडक्शन काम है ना। ठीक है, तो जैसे अगर अगर हम क्रीम की डब्बी देखें
हाँ जी। ब्यूटी क्रीम है, तो उसके अंदर क्रीम तो हमने बना ली, हाँ, जो हम डब्बी के अंदर डालते हैं वो लैदा हो जाएगी वो मतलब प्रोडक्शन। हाँ उसको अलग कर देंगे, उसको पैकेजिंग कॉस्ट में ले जाएंगे और पैकेजिंग कॉस्ट को हम नॉन प्रोडक्ट में ले जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन फैक्ट्री में ना हम क्रीम बना रहे हैं, तो क्रीम की सारी कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट, बाकी नॉन प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, खैर आगे हम ये पढ़ेंगे देखेंगे। फिर हमारे पास दूसरा सेंटर कौन सा आ गया, प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर का काम क्या होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट सेंटर इज अ प्रोडक्शन सर्विस लोकेशन सर्वे फॉर विच कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और उसके बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करूंगा, रेवेन्यू कहते हैं सेल, रेवेन्यू में से मैं कॉस्ट माइनस करूंगा, फिर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, ये रेवेन्यू भी कैलकुलेट करेगा, फिर ये कॉस्ट भी कैलकुलेट करेगा, फिर ये प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ से एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो रेवेन्यू ऑल प्रॉफिट सेंटर है ना, वो कॉस्ट सेंटर भी होते हैं। जो प्रॉफिट सेंटर है वो कॉस्ट सेंटर भी है, क्योंकि प्रॉफिट वाले कॉस्ट भी निकालेंगे। और जब बट नॉट ऑल कॉस्ट सेंटर, बट नॉट ऑल कॉस्ट सेंटर कैन बी प्रॉफिट सेंटर। कहता है प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट सेंटर भी है, प्रॉफिट सेंटर भी है, लेकिन जो कॉस्ट सेंटर है वो सिर्फ कॉस्ट सेंटर ही है। कि प्रॉफिट के लिए कॉस्ट रेवेन्यू दोनों चाहिए और कॉस्ट के लिए सिर्फ कॉस्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसे। प्रॉफिट सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये फ्यूचर की प्रॉफिट की प्लानिंग करेगा, ये कॉस्ट और रेवेन्यू को कंट्रोल करेगा। अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है उसको कम करने की कोशिश करेगा, रेवेन्यू कम आ रहा है तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि इस साल सेल अगले साल सेल कैस क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है तो परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, कॉस्ट हर महीने कम हो रही है, पहले से कम हो रही है, इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसको अप्रिशिएट करेगा, बुरी होगी तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर तीसरा वाला हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर इन्वेस्टमेंट प्लान करनी होती है। इन्वेस्टमेंट सेंटर इज़ अ प्रोडक्शन सर्विस लोकेशन फंक्शन किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट क्लास है। इसने क्या करना था, फॉर विच कॉस्ट रेवेन्यू, फिर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं इन्वेस्टमेंट सेंटर, एंड नेट एसेट कैन बी डिटरमिन्ड। नेट एसेट का मतलब क्या होता है, नेट एसेट का मतलब क्या है, एसेट माइनस एसेट। नेट एसेट का मतलब क्या होता है, नेट एसेट का मतलब होता है कि कैपिटल माइनस कैपिटल, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस, ये अपन नेट एसेट आ जाते हैं। तो नेट एसेट हमारे पास आ जाएगा जितने भी हमारे टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। और ये जो आपका नेट एसेट्स होता है, हाँ हाँ इसलिए मैंने टोटल का वर्ड लिखा, नेट एसेट एक्चुअली में आपका कैपिटल ही होता है। ठीक है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करें वो आपका कैपिटल ही होता है, तो नेट एसेट कैपिटल। ठीक है, और इसको ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, ये इक्विटी भी है। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ के दो तीन नाम है। ठीक है, ये बस ये हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है कि आपको जो नेट कैपिटल बढ़ा हुआ है उस नेट कैपिटल को कहाँ कहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लास्ट टॉपिक हो गया इस चैप्टर नंबर 2 का, ये हमारा लास्ट टॉपिक, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या है, देखें कॉस्ट यूनिट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चेयर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, चेयर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग चेयर। अब चेयर है, अब यहाँ पर आ जाएगी प्रोडक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा उसका यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अब मैं जो चेयर बनाऊंगा, चेयर का यूनिट होगा एक चेयर, वन चेयर। चेयर का यूनिट क्या होगा, वन। मैं कहूँगा यार एक चेयर जो है वो कितने की बनती है। ठीक है, एक चेयर की कॉस्ट क्या, कॉस्ट पर चेयर। ठीक है क्या, अच्छा इसी तरह मुझे बताएं कि अगर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसका यूनिट क्या होगा, मोबाइल का। एक मोबाइल भाई, एक मोबाइल कितने का बना रहा है। अच्छा, चीज़ों को लहदा लहदा लेके चल। अब जैसा कि अगर मैं एग की बात करूं, एग का यूनिट क्या होता है, ना ना
डजन होता है, 1 डजन, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सही समझ लगी। ये यूनिट है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम शुगर लें तो उसका यूनिट 1 kg। हाँ 1 kg, जी वेल डन। अगर हम शुगर ले लें, अब उसका यूनिट क्या है, 1 kg। यानी वो किस रेट से मिलेगा ना, यस। और क्या कॉस्ट है। और अगर हम पेट्रोल ले लें तो उसका क्या होगा, पेट्रोल लीटर। 1 लीटर। ये असल में यूनिट्स होते यस। हैं प्रोडक्ट। एसी एक एसी, शर्ट एक शर्ट, एक शर्ट। ठीक है ना, ठीक है, यस। बस ये कॉस्ट यूनिट होता है। तो कॉस्ट यूनिट क्या, अ कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर असर्टेन, यानी कि किस बेसिस के ऊपर हमने कॉस्ट यस। कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर अ पेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूनिट क्या होगा, कॉस्ट यूनिट माइट बी लीटर ऑफ पेंट होगा, लीटर। ठीक है। और अगर हम किसी अकाउंटेंसी फर्म की बात करें तो अकाउंटेंसी फर्म में कॉस्ट यूनिट क्या होगा, माइट बी 1 आवर, भाई 1 घंटे के पैसे हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट यूनिट क्या, कि भाई डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होगा, कॉस्ट के अंदर चेंजिंग क्या है उसको कैलकुलेट करने में फ़ायदा होगा, ठीक है। इन्वेंट्री को काउंट करने में फ़ायदा होगा, फ्यूचर की कॉस्ट प्लान करने में और उसको कंट्रोल करने में फ़ायदा होगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट यूनिट फाइंड करने का हमारे पास ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ देखने का कॉस्ट यूनिट है क्या, कि किसी भी प्रोडक्ट को उसके कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए हम उसको एक बेसिक यूनिट अलॉट करते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ अ बिजनेस। किसी बिजनेस में जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उस प्रोडक्शन का बेसिक हमारे पास यूनिट क्या है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस्ट यूनिट बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर जब 2 3 कर लेंगे फिर हम कैप्लन के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी इससे नहीं कर पाएंगे, क्लियर। मतलब कि वो किट लेंगे ना एग्जाम की, तो हाँ स्टडी जी, हाँ टेस्ट। जी जी जी, ठीक है। फिर बाकी इंशाल्लाह वहाँ से करें, ठीक है। ठीक है, आज का इतना काफ़ी, अल्लाह हाफिज़।